बोल दो या हमारे साथ नजर वाला तो वक्त कम रह गया, जिसको बुलाना हो बुला लो, फिर हम टेस्ट करते हैं ना, मगरिब का टाइम हो जाएगा। हाँ लगाओ लगाओ। वालेकुम सलाम बेटा। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ओके आ जाओ। हेलमेट लगा करके चले जाओ। चले जाओ। एक गिलास हो गया बेटा, गिलास में करके रख दो। हाँ गिलास में कर दो, गिलास में रख दो। हाँ ये भी रख दो, गिलास भी रख दो, दोनों। आराम से आराम से आराम। आ जाएगा लेके मीटिंग में। हाँ आराम से आराम। पंखा बंद कर दो, चाहो तो बंद कर दो, आवाज़ कर रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि वो बला देते हैं, कि वो बलाओं को टाल देते हैं। डूबता हूँ कि डूबता हूँ छाल देते हैं, वो बलाओं को टाल देते हैं। ये शान है हमारे बुजुर्गों की, जो दुनिया के कोने कोने पे अपना जलवा और अपनी करामात कस्बे से दुनिया को फैज़ पहुंचा रहे हैं। ये बुजुर्गों की शान देखिए। ये शान है मेरे गौसे आजम पीरान पे दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी गौसे समदानी की। एक ज़ईफ़ा के देख कर आंसू, एक ज़ईफ़ा के देख कर आंसू, और डूबी कश्ती निकाल देते हैं, कि डूबी कश्ती निकाल देते हैं, वो बलाओं को टाल। और 12 साल गुलर की शाख पकड़ के आपने गुजारी, और फिर जो है अपने नमाज जनाजा भी अदा किया। इस शान फना को क्या कहिए तारीफ, अभी तक जाहिद है। खुद अपनी नमाज मैयत भी साबिर ने पढ़ाई कलियर में। पहले तो जलाकर राख किया, कलियर की जमीन को पाक किया, फिर अल्लाह के नारे से फिर अल्लाह के नारे से की जलवा नुमाई कलियर में।
ये शान है मेरे बुजुर्गों की कि इनकी शान का क्या कहना है कि 12 बरसों का वो लंगर ही सही, कि 12 बरसों का वो लंगर ही सही, वो यतीमों को फल देते हैं, वो यतीमों को पाल देते हैं, वो बलाओं को टाल दे। आपके मुरीद बाबा शमसुद्दीन तुर्कमानी हमेशा पूछा करते थे कि हुजूर बका और फना क्या है, बका और फना क्या है। आप कहते थे शमसुद्दीन जब वक्त आएगा तब बताएंगे। जिस वक्त आपका विशाल मुबारक हुआ तो आपने वसीयत की कि हमारा कमरे के अंदर सब इंतजाम कर देना, कोई हाथ ना लगाना, सब हो जाएगा। आपका कमरे के अंदर साबरे पाक के जनाजे मुबारक को रख दिया गया, गुसल कफन सब अंदर ही हो गया। जब नमाज जनाजा पढ़ाने की बात आई उस वक्त बड़े बड़े हाफिज कारी मौलवी सब थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी आपका नमाज अदा करा दे, क्योंकि ये वो हस्ती थी जिन्होंने 12 साल गुलर की साख पकड़ के गुजारी और 12 साल लंगर लुटाते लुटाते गुजार दी। तो वो आलम था आपकी कश्फ करामत का जिसका जवाब नहीं था। आपके सामने जो आता था जलकर राख हो जाता था। बहुत वक्त जब गुजरने लगा तो देखा दुलदुल सवार आ रहे हैं, घोड़े पे नकाबपोश चले आ रहे हैं, घोड़े पे नकाब बंधा है, कहने लगे नमाज जनाजा हम अदा करेंगे। आप मुसल्ले पे आए, नमाज जनाजा अदा कर कर जैसे जाने लगे तो बाबा शमसुद्दीन ने आपकी लगाम पकड़ दी कि आप ये बताइए हैं कौन। आने वाला वक्त पूछेगा कि हमारे पीर की नमाज किसने अदा की, तो हम क्या जवाब देंगे। तो आपने कहा शमसुद्दीन जो काम होना था वो हो गया, हमें जाने दो। आपने नहीं 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 बात बता देंगे जी, आपने फरमाया कि नहीं जो का बस। तो आपने कहा अगर आपको जाना है तो हमारे ऊपर से होके चले जाइए, बुजुर्ग आपको नहीं बताना है तो हमारे ऊपर से होके चले जाइए। तो आपने कहा शमसुद्दीन तुम पूछा करते थे वका और फना क्या है, बका और फना क्या है। तो आपने फरमाया कि देखो ये जो लेटे हैं ये फना है और ये जो नमाज आपने चेहरे से नकाब हटा के दिखा दिया कि ये वका है और ये फना है। शान फना को क्या कहिए, तारीख अभी तक जाहिर है। खुद अपनी नमाज मैयत भी साबिर ने पढ़ाई कलियर में। ये शान है मेरे बुजुर्गों की। क्या आप कब्रिस्तान से चले जाना है, चले जाना है, उठो उठो बच्चों, उठो उठो बच्चों, नहाना आ रहा है। ये गौसे आजम पीरान भी दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुहानी गौसे सुल्तानी की शान देखिए। आपकी तो पल पल पे शान करामत है, सारी रात गुजर जाए, सारा दिन गुजर जाए, आपके शान बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ जिंदगी का हालात ऐसे हैं कि जो बयान करने पड़ते हैं। आपने सारे मुर्दे जो है कब्रिस्तान के उठ जाया करते थे, फिर आप कहे लेट जाओ। एक ज़ईफा का बच्चा इंतकाल फरमा चुका था, बेजारो कतार रोने लगी। तब लोगों ने फरमाया कि इनको कब्रिस्तान में लिटा दो। उधर से जब आप गुजरते हैं तो बच्चों कहते हैं उठो उठो मुर्दो, तो तुम्हारा बच्चा भी उठ के खड़ा हो जाएगा। जब उस मुर्दे को लिटा दिया गया कब्रिस्तान में तो आप उधर से जैसे रोज का मामूल था आपका, उठो उठो बच्चों, उठो 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 बच्चों, नाना आ रहा है, नाना आ रहा है, नाना आ रहा है, तो सारे मुर्दे खड़े हो जाएगा। वो भी खड़ा हो गया। तो ये शान है इनकी कि इनके कब्जे में सब कुछ है, इनके कब्जे में सब कुछ है। और ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वली अल्लाह, ये अल्लाह के दोस्त हैं। और निगाह वली में वो तासीर देखिए कि बदलती लाखों की तकदीर देखिए। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। आज जो सरजमीन हिंदुस्तान पर हम ईमान वाले हैं, ये मेरे आका गरीब नवाज की देन। जो आज हम अपने को ईमान वाले बताते हैं वो गरीब नवाज की देन है कि सरजमीन हिंदुस्तान पर आप ईमान लेकर आए। 52 साल की उम्र में जिस वक्त आप अपने पीर और मुर्शिद से विदा हुए मदीने से, 52 साल की उम्र थी, अल्लाह के रसूल से निदाए गैबी आई कि मोइनुद्दीन हमारे मजार पर हाजिर हो। वहां के खुद्दामों ने कहा कि मोइनुद्दीन के लिए रसूल के रोजे से आवाज आई है, मोइनुद्दीन जो हो वो रसूल के रोजे पर आकर हाजिरी दें। अब वहां पर देखा तो बहुत मोइन थे हज के दौरान,
अपने कितने मुइन में कौन सा मुइन है? फिर आप खामोश हो गए। फिर दोबारा से आवाज़े पैगंबर फिर आती है रोज़े। आप संजर के थे, संजर के फकत आप थे। आपने जब अपना नाम सुना अश्क जारी हो गए कि ये खुशनसीबी, आज मुझे अपने पीर की खिदमत का सिला मिल गया। आप अपने पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी के कदमों में गिरकर बेजारो कतार रोने लगे, बेजारो कतार रोने लगे कि आज मुझे अपने पीर की खिदमत का सिला मिला है, जो मुझे रोज़े पैगंबर से आवाज आई है, मेरी खुशनसीबी है। आपके पीर और मुर्शिद ने आपको गले से लगाकर कहा कि जाओ मुइन, नाकाए नामदार मदीने के सरताज से जाओ मुलाकात करो। जबकि पीर भी मौजूद थे, लेकिन सर किसको हासिल हुआ? गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी। आप गए, राज और न्याज की बातें हुई, वहां से फिर हुक्म हुआ कि जाओ सरजमीन हिंदुस्तान पर ईमान फैलाओ। तब वहां से आप चले हैं 72 का काफिला लेकर, तमाम जगह होते हुए, आप अमृतसर होते हुए जब दिल्ली पहुंचे हैं तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहां आपका इंतजार कर रहे थे। 1.25 लाख आप साहिब ईमान कर चुके थे। दिल्ली पहुंचते पहुंचते आप 1.25 लाख साहिब ईमान कर चुके थे। हजरत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी को आपने 1.25 लाख को सौंपा। कहने लगे अब हम इससे आगे का सफर करेंगे, क्योंकि आपको तारागढ़ जाना था, जयपाल जादूगर को अपना मुरीद करना था, उनको दुआ देनी थी और सारे काम करने थे। जिस वक्त वहां के राजा नाम नहीं ले रहे, क्योंकि वहां के बादशाह से उसकी मां ने कहा कि बेटा एक बुजुर्ग ऐसे आ रहे हैं जिनकी बात मान लेना कि माँ अभी हमने इतनी बड़ी शिकस्त दी है मुगलों को, मोहम्मद गौरी को, अब कौन आएगा? कि नहीं, वो दिलों पे, वो हुकूमत पे राज नहीं करता है, वो दिलों पे राज करता है, वो दिलों पे राज करता है। मगर फक्तन बात गुजरी, मोहम्मद गौरी को आपने बशारत दी, सरजमीन हिंदुस्तान पे दोबारा हुआ। जब आप मिलने गए तो जब हाथ दिया कदम बोसी के लिए तो आप हाथ पहचान गए।